कुंभ के मैनेजमेंट में माननीय अध्यक्ष जी गंगा जी पे एक नया ब्रिज बनाया। करीब 2.5 साल से काम कर रहे थे हम लोग इसमें। जंगाई फाफामऊ लाइन को डबल किया, 21 फ्लाईओवर अंडरपासेस बनाए, 3 नए वॉशिंग लाइंस बनाई, स्टाफ के लिए बैरक्स बनाए, 23 परमानेंट होल्डिंग एरियाज, 23 परमानेंट होल्डिंग एरियाज बनाए। और होल्डिंग एरियाज में भी बहुत ही साइंटिफिक तरीके से काम किया गया कि जो भी लोग आए उनको कोई चीज ढूंढने में दिक्कत नहीं हो। 4 कलर में कलर कोडिंग की गई। जो ट्रेन लखनऊ और अयोध्या की तरफ जाती है उसके लिए रेड कलर का कोड रखा गया। जो दीनदयाल उपाध्याय और सासाराम पटना की तरफ जाती है उसके लिए ब्लू कलर का कोड किया गया। मानिकपुर, झांसी, सतना, कटनी है मध्य प्रदेश की तरफ जाती है उसके लिए येलो कलर का, और कानपुर, आगरा, दिल्ली के लिए ग्रीन कलर का। तो ओवरऑल एक ऐसी व्यवस्था की गई जिससे कि पैसेंजर्स को एक मिनिमम से मिनिमम असुविधा के साथ आराम से आ सके। बहुत डिफिकल्ट था। करीब 4.5 करोड़ के आसपास पैसेंजर्स ने ट्रेन से ट्रेवल किया, और मैं उन सबका धन्यवाद देना चाहूंगा कि डिस्पाइट ऑल द डिफिकल्टीज सभी पैसेंजर्स ने सहयोग किया और रेलवे के एम्प्लॉइज ने दिन रात काम किया। बहुत स्ट्रांग फोकस है, बहुत क्लियर फोकस है, लेजर शार्प फोकस है, और उसके रिजल्ट्स भी आए। मैं डिटेल में बताना चाहूंगा क्या क्या स्टेप्स लिए गए। बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस लिए गए जिसमें लॉन्गर रेल, हायर टेंसाइल स्ट्रेंथ की रेल्स, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग एट स्टेशंस एज वेल एज लेवल क्रॉसिंग गेट्स, फॉग सेफ्टी डिवाइसेस बढ़ाना, कवच का डेवलपमेंट कंप्लीट हुआ, अब उसका रोल आउट चालू हुआ। इन सब चीजों पे थिक वेब स्विचेस लाना, वेल्डेबल क्रॉसिंग्स लाना, इन सब पे पहले के कंपैरिजन में कई गुना ज्यादा काम अभी हो रहा है और अच्छा इसके रिजल्ट आ रहे हैं। 31 मार्च को जो ये वर्ष कंप्लीट हो रहा है इसमें भारतीय रेलवे वर्ल्ड के टॉप 3 देश में शामिल होगा। कार्गो की कैरिंग 1.6 बिलियन टन इस साल का कार्गो कैरी होगा। यूएस का भी करीब करीब 1.6 बिलियन है और चाइना का करीब इससे ज्यादा है। तो चाइना, यूएस और इंडिया, ये 3 देश टॉप 10 में इस बार शामिल हो रहे हैं। कोचेज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे कि सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से एलएचबी कोचेज आर मच मोर सेफर कंपेयर्ड टू दी ओल्डर जनरेशन ऑफ आईसीएफ कोचेज। इसके करीब 41,000 एलएचबी कोचेज बन गए। और माननीय सभापति महोदय, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूंगा कि मोदी जी की 3rd टर्म में जितने आईसीएफ कोचेज थे उन सबको रिप्लेस कर देंगे एलएचबी कोचेज। रेलवे के फाइनेंशियल्स आज कोविड के कारण जो बहुत दिक्कत आई थी उस परिस्थितियों से बाहर निकल चुके हैं और करीब करीब 2,78,000 करोड़ का रेवेन्यू है और 2,75,000 करोड़ के खर्चे हैं। ओवरऑल रेलवे के जितने भी बड़े खर्चे हैं सारे खर्चे आज रेलवे अपनी खुद की इनकम से मीट कर पा रहा है, और 3 साल हो गए जो कि लगातार अपने, और खर्चे बड़े खर्चे हैं माननीय सभापति महोदय। अगर हम स्टाफ कॉस्ट बात करें, करीब 1,16,000 करोड़ की स्टाफ की कॉस्ट है। पेंशन का बिल करीब करीब 66,000 करोड़ रुपीस का है। एनर्जी की कॉस्ट 32,000 करोड़ रुपए है, और जो फाइनेंसिंग की कॉस्ट है वो करीब करीब 25,000 करोड़ है। ये सब के सब खर्चे आज रेलवे बिकॉज ऑफ दी गुड परफॉर्मेंस आज अपनी रेवेन्यू से ही मीट कर पा रहा है। 2014 तक पूरे रेलवे नेटवर्क में, आजादी से पहले ले लो, जब से रेलवे बननी चालू हुई तब से 2014 तक पूरे भारत के रेलवे नेटवर्क में 125 किलोमीटर की रेलवे की टनल्स थी। 125 किलोमीटर 1800 समथिंग से चालू हुई थी रेलवे, तब से 1852, थैंक यू, उससे चालू हुई थी तब से। और 2014 से 2025 इस पीरियड में 125 थी, याद रखिए, 460 किलोमीटर नई रेलवे टनल। कहते हैं ना कि काम क्या हुआ है बताइए, तो ये बता रहे हैं आपको काम, ये डेटा है और दुनिया मानती है इसको, दुनिया इसको मानती है। इस साल रेलवे 2025 कैलेंडर ईयर की बात कर रहा हूं मैं, इस साल रेलवे स्कोप 1 नेट जीरो भी अचीव करेगा। 2025 में मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने 2030 तक स्कोप 2 का टारगेट रखा है। स्कोप 1 इसी साल 2025 में अचीव करेगा। मतलब जितना रेलवे कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करता है और जो रेलवे एनवायरनमेंट में बेनिफिट करता है उसको पूरी तरह से डायरेक्टली ऑफसेट करेगा। और जो एनर्जी बाय करता है जिसमें कुछ नॉन
कुछ फॉसिल फ्यूल वाली एनर्जी भी है अभी, उसका टारगेट 2030 तक है। 10 वर्षों में 5 लाख से अधिक लोगों को रेलवे ने रोजगार दिया है। अगर यूपीए से कंपेयर करें तो यूपीए में 4 लाख थे, आज 5 लाख का, और आज एज वी स्पीक ऑन गोइंग 1 लाख लोगों का रिक्रूटमेंट का प्रोसेस चल रहा है। लोको पायलट का भी चल रहा है। पैसेंजर्स पे सब्सिडी उतनी ही है जितनी पहले थी, बल्कि बढ़ी है। करीब करीब ओवरऑल अगर हम रेलवे की फाइनेंशियल कंडीशन को समझें तो पैसेंजर्स में सब्सिडी देते हैं और कार्गो यानी फ्रेट से थोड़ी बहुत कुछ कमाई होती है। पैसेंजर में अगर हम देखें, कॉस्ट है हमारी रेलवे की, कॉस्ट है करीब ₹1.38 अगर एक पैसेंजर को 1 किलोमीटर तक लेके जाना है। किराया लेते हैं केवल 73 पैसे का, यानी करीब करीब 47% का डिस्काउंट पैसेंजर पे दिया जाता है, सब्सिडी पैसेंजर पे दी जाती है। और ये सब्सिडी कुल मिला के FY फाइनेंशियल ईयर 22-23 में देखें तो 57,000 करोड़ के आसपास थी। 57,000 करोड़ की सब्सिडी पैसेंजर के ट्रांसपोर्टेशन पे ओवरऑल है। और FY 23-24 के प्रोविजनल फिगर्स आए हैं, फाइनल रिकंसाइल हो रहे हैं, इसमें करीब 60,000 यानी 55 से लेके 60,000 करोड़ का टोटल सब्सिडी, ये सोशल ऑब्लिगेशन। इंसिडेंट हुआ, बहुत ही दुखद और दर्दनाक इंसिडेंट हुआ न्यू दिल्ली स्टेशन में। आज जितना भी उस इंसिडेंट से रिलेटेड डेटा है, इंक्लूडिंग सीसीटीवी की फुटेज, एवरीथिंग इज सेफ एंड सिक्योर। एक हाई लेवल कमेटी उसको प्रॉपर्ली जांच कर रही है और 200-300 लोगों के साथ उनका संवाद हो रहा है, जिससे कि पता करे कि एक्चुअल फैक्ट्स क्या है। लेकिन व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इज स्टेप्स क्या लिए गए। स्टेप्स में 10 टोटल स्टेप्स लिए गए, जिससे कि देश भर में 60 स्टेशंस हैव बीन आइडेंटिफाइड जहां पे सडन रश आता है, सीजनल रश आता है। तो उन सब में परमानेंट होल्डिंग एरियाज बनाएंगे, फुल एक्सेस कंट्रोल करेंगे, लेटेस्ट मॉडर्न सीसीटीवी कैमराज, लेटेस्ट मॉडर्न वॉकी टॉकीज, हर तरह के जो भी स्टेप्स लेने उसके 10 आइडेंटिफाइड स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स के हिसाब से, जिससे कि भविष्य में इस तरह की दिक्कत नहीं है। संकल्प लेके चल रहे हैं कि ये इस तरह का काम, इसको ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी कहते हैं, जो समृद्ध देश है उन्होंने करीब 20 साल लगाए थे, जिनके नेटवर्क हमसे आधे थे। लेकिन मोदी जी ने हमको क्लियर टारगेट दिया है और संकल्प के साथ चल रहे हैं कि 5-6 वर्षों के अंदर अंदर पूरे देश को कवच के नेटवर्क से कवर करना, इस तरह के संकल्प के साथ काम करती। इंटरेस्टिंग है वो है जो नैरो गेज ट्रेन हमारी, जैसे दार्जिलिंग है, कालका शिमला है, ऊटी है, माथेरान है और पठानकोट से जोगिंदर नगर है। ये सब नैरो गेज ट्रेन्स जो कि एक हेरिटेज है हमारी, इनमें से कई प्रोजेक्ट्स हैं जो यूनेस्को हेरिटेज के प्रोटेक्टेड है, डिक्लेयर्ड है। इन सब में भी बहुत ही नई टेक्नोलॉजी के एक सुंदर मॉडर्न कोचेस का डेवलपमेंट का काम चल रहा है। फर्स्ट ट्रैक बन के तैयार हो गई है।